Hello students, today let's start the fourth chapter of Moments in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. In the Kingdom of Fools means मूर्खों के राज्य में। मूर्ख लोगों का किसी के साथ रहना या उनको अपने साथ रखना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मूर्ख लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। केवल बुद्धिमान लोग ही उनको नियंत्रित कर सकते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स कहानी में कौन लोग मूर्ख हैं और उनके साथ क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि मूर्खों के साथ क्या होता है और वे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक मूर्खों का राज्य था। उस राज्य का राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ़ थे। उन्होंने अपने राज्य में एक योजना बनाई कि सभी व्यक्ति रात के समय काम करेंगे और दिन के समय सोएंगे, और जो भी इस नियम का अनुसरण नहीं करेगा, इस नियम के अनुसार काम नहीं करेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सब लोग मृत्यु के भय से वैसे ही करने लगे जैसा कि राजा ने आदेश दिया था। सब लोग रात को काम करते थे और दिन में सो जाते थे, और उनके राज्य में सभी चीज़ों की कीमत 1 टका थी। चाहे कोई सी भी चीज़ आप खरीद लें, सभी चीज़ों के लिए 1 टका देना होता था। तो एक बार एक गुरु और उसका शिष्य मूर्खों के राज्य में आ गए। गुरु ने सोचा कि यहाँ रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन उसका शिष्य वह स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे वहाँ पर सब चीज़ बहुत सस्ती 1 टका में ही मिल रही थी और वो खाने का बहुत शौकीन था। इसलिए वह तो वहाँ रुक गया, लेकिन उसका गुरु उस राज्य को छोड़कर चला गया। एक दिन एक चोर एक व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुस गया, और जब वह लूट का सामान लेकर जा रहा था तो दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं पर मर गया। चोर का जो भाई था वो राज्य में राजा के पास गया और उसने राजा से शिकायत की, कंप्लेन की कि उस व्यापारी के घर में मेरा भाई अपना पुराना धंधा करने गया था, लेकिन उस व्यापारी की लापरवाही की वजह से वो दीवार मेरे भाई के ऊपर गिर गई और मेरा निर्दोष भाई मारा गया। महाराज, न्याय कीजिए और उस आरोपी को सज़ा दीजिए। राजा ने कहा, न्याय अवश्य होगा, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। राजा ने उस घर के मालिक को बुलाया और उससे कहा कि तुमने इतनी कमज़ोर दीवार बनवाई थी जो एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। वह व्यापारी चिल्लाया और महाराज से उसने प्रार्थना की कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सब राज की गलती है। जिसने वह दीवार बनाई थी उसने ही वो दीवार सही नहीं बनाई होगी, इसलिए वो दीवार उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई। इसका असली गुनहगार राज है। राजा ने राज को बुलाया और राज से कहा कि तुमने वो दीवार इतनी बेकार क्यों बनाई कि वो एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई, इसलिए तुम गुनहगार हो और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। राज ने महाराज से कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे आज भी याद है कि उस दिन एक नर्तिका ने, एक डांसिंग गर्ल ने मेरा ध्यान हटाया था जब मैं दीवार बना रहा था। वह बार बार उस दिन अपनी पायल बजाते हुए इधर उधर आ जा रही थी। फिर राजा ने नर्तिका को बुलाया कि राज सही कह रहा है। फिर उस डांसिंग गर्ल ने राजा को बताया कि महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है, इसका जिम्मेदार जो है वो तो सुनार है, जिसने मेरे इतने चक्कर लगवाए थे। वह मेरी ज्वेलरी बनाकर नहीं दे रहा था, जिसके कारण मुझे बार बार आना जाना पड़ रहा था, इसलिए सुनार को बुलाया गया। सुनार ने महाराज से कहा कि महाराज, मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका क्योंकि एक धनी व्यापारी ने मुझे पहले अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए विवश किया था, क्योंकि उनके यहाँ शादी थी और उसने कहा था कि मेरी ज्वेलरी पहले बनाओ, इसलिए मैं इस लड़की की ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था। इसलिए असली में गुनहगार मैं नहीं हूँ, बल्कि वह धनी व्यापारी है। राजा ने फिर उस धनी व्यापारी को बुलाया और उस चोर की मृत्यु का दोष उस व्यापारी पर लगाया गया। राजा ने मृत्युदंड के लिए नई सूली तैयार करवाई, लेकिन वह सूली
उस पतले से व्यापारी को मृत्युदंड देने के हिसाब से बहुत बड़ी थी। इसीलिए एक ऐसे आदमी की तलाश की गई जो उस सूली के लिए फिट हो सके। उन्होंने गुरु के शिष्य को पाया, यानी राजा ने जो सूली तैयार कराई थी वो उस पतले मर्चेंट के हिसाब से बड़ी हो गई, लेकिन राजा ने कहा ये न्याय तो होगा, अगर व्यापारी नहीं तो चाहे किसी न किसी व्यक्ति को जो इस सूली के लायक हो, इसमें फिट हो सके, उसको दंड दिया जाएगा। और गुरु का जो शिष्य था वो वहाँ पर सस्ती सस्ती चीज़ें जो उसे मिल रही थी खा पी करके, चावल, घी, फ्रूट्स खा खा कर बहुत मोटा हो गया था। और राजा के जो दरबारी ढूंढने के लिए गए थे उन्होंने उस शिष्य को देख लिया और उनके हिसाब से सूली के लिए वो फिट था और उसे महल में ले गए। जब वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था तो उसने अपने गुरु से मदद मांगी। गुरु आए, उसके गुरु अंतर्यामी थे, वो भविष्य की, वर्तमान की और बीते हुए समय की सारी बातें बता सकते थे। गुरु ने अपने शक्ति से सब कुछ देख लिया और वह अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए। जब वह राजा के पास गए और कहा, हे बुद्धिमान राजा, कौन बड़ा होता है, गुरु या शिष्य? तो राजा ने कहा गुरु बड़ा होता है। तो उसके गुरु ने कहा तो फिर पहले मुझे फांसी पर लटकाइए, बाद में मेरे शिष्य को। इस बात के लिए गुरु और शिष्य में झगड़ा उत्पन्न हो गया कि पहले में मतलब गुरु कह रहे थे कि पहले मुझे फांसी पर लटकाइए और शिष्य कह रहा था कि पहले मुझे फांसी पर लटकाइए। राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने गुरु से पूछा कि क्या रहस्य है। गुरु ने कहा कि आप मुझसे प्रॉमिस करो, अगर मैं आपको यह रहस्य बता दूंगा तो आप पहले मुझे ही फांसी पर लटकाएंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। गुरु ने राजा को एक साइड ले गए और राजा को बताया कि ये सूली भगवान का न्याय है, इस सूली में भगवान का न्याय है। यह नई सूली है, जो पहले इस सूली पर लटक कर मरेगा वो दोबारा पैदा होगा और इस राज्य का राजा बनेगा, और जो उसके बाद सूली पर लटकेगा वो भविष्य का मंत्री बनेगा। राजा ने यह रहस्य अपने मंत्री को बताया और दोनों ने सूली पर लटकने का फैसला कर लिया। राजा ने कहा कि मैं कभी भी यह नहीं चाहूँगा कि आने वाले समय में इस राज्य का राजा कोई और हो, तो इससे अच्छा होगा, उसने अपने मंत्री से कहा कि हम दोनों ही क्यों ना इस सूली पर लटक जाएं, जिससे कि आने वाले समय के भी राजा और मंत्री हम ही बने। इस प्रकार गुरु और शिष्य आज़ाद हो गए। अब नगरवासी परेशान थे कि अब उनका राजा और मंत्री कौन बनेगा। उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की कि वे उनके राजा और मंत्री बन जाएं। पहले तो वे दोनों सहमत नहीं हुए, लेकिन वे इस शर्त पर सहमत हो गए कि वे पुराने सारे नियम बदलेंगे, अर्थात इनके राज्य में जो नियम कानून चलते थे पुराने राजा और मंत्री के हिसाब से वो नहीं चलेंगे, हम सब वो बदल देंगे। सारे लोग सहमत हो जाते हैं। फिर उस दिन से रात फिर से रात और दिन फिर से दिन हो गया, अर्थात सभी व्यक्ति रात में सोने लगे और दिन में काम करने लगे और लोगों को एक टके का कुछ नहीं मिला। अर्थात जो चीज़ें दूसरे राज्य में जितने रुपए की बिकती थी उस राज्य में भी उतने रुपए की बिकने लगी, अर्थात उस राज्य का भी नियम कानून अन्य राज्यों के भांति हो गया। तो देखा बच्चों कि मूर्ख लोग किसके साथ क्या कर सकते हैं, कब क्या कर दें, कुछ नहीं पता होता। केवल उनसे बुद्धिमान व्यक्ति ही बच सकते हैं कि मूर्खों के साथ क्या किया जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।